उत्तरकाशी में कारगिल शहीदों को किया गया नमन। शौर्य दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि। ज्ञानसू में शहीदों की याद में हुआ आयोजन। डीएम और एसपी ने शहीदों को नमन किया। ऋषिकेश में कांवड़ मेले में हाईटेक सुरक्षा, 90 सीसीटीवी और 4 ड्रोन से होगी 50 लाख श्रद्धालुओं की निगरानी। 350 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने मुख्यमंत्री को अपनी अपनी स्वरचित पुस्तकें भेंट की। मुख्यमंत्री ने हर लेखक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके साहित्यिक योगदान और वर्तमान लेखन पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में साहित्यकारों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर साहित्यिक वातावरण तैयार करने और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कारगिल विजय दिवस पर देहरादून के शौर्य स्थल में आयोजित समारोह में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कारगिल के शहीदों और वीर नारियों को नमन किया है। राज्यपाल ने कहा कि कारगिल की जीत सिर्फ सैन्य विजय नहीं बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। राज्यपाल ने वीर नारियों के साहस की भी सराहना की और भरोसा दिलाया कि उनकी हर समस्या सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। में जो शौर्य स्थल है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। सबसे पहले हमने श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, नमन उन वीरों को दिया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था भारत के लिए। 527 और जिसके अंदर में हमारे उत्तराखंड के 75 जाबाज से रणबांकुरे थे। आज इस दिन के अंदर में हमने उनको याद किया। उन्होंने जो हमको सबक सिखाया है, एक रियलाइजेशन हुआ कि इतनी डिफिकल्ट जगह, 16,000 से 18,000 फीट की जगह और बहुत डिफिकल्ट टेरेन, वेदर खराब, बर्फ जमी हुई और स्थिति क्या थी कि पाकिस्तानियों ने धोखा दिया और पहाड़ियों के ऊंची जगह में बैठे हुए थे। उनको वहां के खदेड़ना ही एक बहुत बड़ा टास्क। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल विजय दिवस पर देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस मौके पर कारगिल युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड कैप्टन ने अपने पुराने दिनों को याद किया और सरकार की पहल की तारीफ की। शब्दों में करके चुप नहीं बैठता है। ये आज का दिन देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत की सेनाएं नीचे तलहटी में थी और दुश्मन 16,000 की हाइट पर बैठा हुआ था और जो एक संभव सा काम था उसको संभव करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। जहां हमने टाइगर हिल पर कब्जा किया, वहीं जो अन्य चौकियां पूर्व में कब्जे से पाकिस्तान ने ली थी, उनको छुड़वाने का काम भारत की वीर सेना ने किया। इस ऑपरेशन में 60 दिन के अंदर 527 सैनिकों का बलिदान हुआ। 1000 से अधिक सैनिक घायल हुए। उसमें से 75 सैनिक हमारे उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड में भी 25 सैनिक हमारे देहरादून के थे। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना देशवासियों का कर्तव्य है। और आज उन शहीदों को सैनिक जो सर्वस्व बलिदान करते हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके रिश्तेदार, उस मन के को जो खोते हैं, उस दर्द को शब्दों में मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं खुद सैनिक रहा हूँ। मैंने कारगिल में सेवाएं दी हैं। मैं 71 लड़ाई का सोल्जर हूँ। मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी है और 30 साल मैंने सेना को दिए हैं। मैं कैप्टन रैंक में रिटायर रहा हूँ और आने के बाद में 30 साल मैंने आज समाज को देता हूँ। मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूँ
और संघ से जुड़ा हूँ, आरएसएस से, और भगवान की कृपा रही है, हमें उस ज़माने में मौका मिला, सेना में गए, और हम पैदा होते ही जब मेरे दिमाग में था, मैंने कभी एक बार एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की कैप देखी थी, मैं सोचा कहा कभी मैं भी पहन पाता, और मैंने संकल्प अपने मन में लिया, अपने माँ बाप का आशीर्वाद मिला, और मैंने जब 10 किया, 12 किया, मैं रोज़ सुबह उठता था, सूर्य भगवान में प्रणाम करता था, ये प्रभु मेरी मनोकामना को पूर्ण कर, मैं भारतीय सेना का सैनिक बनूं, सिपाही बनूं। इस प्रकार से ये दिन तो महान दिन है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए जिला मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याएं भी सुनी गई और हर संभव समाधान का भरोसा दिलाया गया। आज 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी जनपद मुख्यालय पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि कारगिल शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके द्वारा जो सर्वोच्च बलिदान दिया गया है उसके लिए उनको याद किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या उनके जो परिवारजन है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनका भी सम्मान किया गया है। उनकी अगर कोई परेशानियां हैं, कोई समस्या है तो उसको भी अभी सुना जाएगा। और साथ ही जो बच्चा है उनको भी, जो हमारे कारगिल शहीद है, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि उन्होंने किस तरीके से भारत माता को, उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उन्हीं की प्रेरणा से आगे हमें कैसे कार्य करना है। सबसे पहले तो जो हमारा ऑपरेशन विजय है ये अस्मरणीय है, इसको कोई भुला नहीं सकता। आज के दिन 26 जुलाई ये उन्हीं जो हमारे, जिनकी स्टोरीज टोल्ड या अनटोल्ड स्टोरीज हमारे मार्टियर्स, हमारे शहीदों की रही है, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा कलेक्ट्रेट भवन है वहाँ इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका नमन किया जाता है, याद किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे नालसा की एक वीर परिवार कल्याण योजना है, जिसके बारे में जितने भी यहाँ पर आज हमारे डिफेंस फोर्सेस से लोग आए हैं उनको ये जानकारी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो इस वजह से मेरे द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया है। और आज हम लोगों ने जो हमारी वीर परिवार कल्याण योजना 2025 है, जो कि वीर शहीदों के परिवारों को हम क्या विधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं या जितने भी लोग डिफेंस फोर्सेज में हैं उन्हें हम किस प्रकार से विधिक सहायताएं प्रदान करते हैं, उसके बारे में चर्चा हमारी तरफ से की जाएगी। कारगिल विजय दिवस पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद स्थल पर कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शौर्य गाथा को याद किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने एजेंसी चौक से ऑडिटोरियम तक मार्च पास्ट निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया और वीर सैनिकों के सम्मान में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी। आज पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस, जो कि आज 27 साल पूरे हो चुके हैं, उसका मनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनको पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पौड़ी की तरफ से श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर किए जाते हैं। इससे देश के युवाओं को उनका हौसला बुलंद होता है और युवाओं को सेना में जाने की प्रेरणा, देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये कार्यक्रम हमेशा बने रहें। जो कि 1999 में कारगिल लड़ाई में बटालिक सेक्टर में हमारी पलटन ने भाग लिया और मैं भी उस समय, मतलब मेरी सर्विस क्या है, 3 या 4 साल रही होगी, तो हमने भी उसमें लड़ाई में भाग लिया था। और हमारे काफ़ी साथी जो कि मतलब शहीद हुए हैं अपने साथ वाले, आज हम उन शहीदों को कारगिल विजय दिवस के उसमें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कारगिल दिवस बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था 99 में और हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाए और हमारी यूनिट का भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें कि कारगिल युद्ध में हम 10 आदमियों के पाकिस्तान के सिर काट के लाए थे और काफ़ी हथियार एमिनेशन हमने उनका जब्त किया था।
और 4700 पे हमने आक्रमण किया था और उसे हमने फतेह किया था, जिसमें कि हमारे कई जवान साथी जवान शहीद हुए थे, जिसमें कि आप ये यकीन नहीं करेंगे कि एक ही दिन में हमारे 18 आदमी शहीद हुए थे। तो आप लगा सकते हैं कि कितना हमारे पलटन ने साहस किया है 4700 पहाड़ी को कैप्चर करने में। इधर मुनी की रेती में गंगा तट पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र नगर विधायक सुबोध उनियाल के जन्मदिन के मौके पर गंगा दुग्धाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दुग्धाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के दीर्घायु की कामना की। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के युवाओं के लिए कथित अपमानजनक बयान को लेकर हल्द्वानी में विरोध तेज हो गया है। आक्रोशित युवाओं ने बुद्ध पार्क में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो प्रदेश भर के साथ हल्द्वानी में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वर्ण समाज समन्वय समिति ने 5 सितंबर को हरिद्वार से देहरादून तक गंगा जल पद यात्रा निकालने का ऐलान किया। पद यात्रा के दौरान यूजीसी और SC/ST एक्ट के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले तो पदयात्री उनके आवास तक जाएंगे। हरिद्वार के शाम्भवी पीठ में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। यह देश पूरा शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है और शिक्षक के समक्ष उसका समस्त छात्र एक ही होता है, चाहे वो किसी वर्ण किसी जाति में हो। इसलिए हमने शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को मां गंगा को साक्षी मान करके उनका संकल्प लेकर के देहरादून की तरफ हम कूच करेंगे। वहां जाकर के टपकेश्वर महादेव में जलाभिषेक करेंगे। धामी जी से अपेक्षा करेंगे कि वो हमारा ज्ञापन लेने आए। यदि ज्ञापन लेने नहीं आए तो हम उनका घर का घेराव करेंगे। इधर धनोल्टी विधानसभा के जौनपुर मंडल में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। हाँ, देखिए, तमाम जो हमारी बहनें हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए जो मातृ शक्ति के लिए जिस तरह के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी देना और कैसे हम हमारी जो मातृ शक्ति है उनको आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से भी और सम्मान की दृष्टि आत्मसम्मान की दृष्टि से भी। उसके तहत आज ये कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जो ये कार्यक्रम है, इसको आज यहाँ पर हर विधानसभा में ये पूरे प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं और उसी के तहत ये कार्यक्रम आज था और हमारी बहनों ने जो है यहाँ पर शिरकत की है। आज धनोल्टी विधानसभा के जौनपुर में ये ब्लॉक मुख्यालय में आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन यहाँ पर रखा गया और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की जो भागीदारी है और बड़ा उत्साह महिलाओं में है कि जो इस सम्मेलन में वो सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर आए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो लखपति दीदी जो प्रत्येक गांव में हमारे दूर दराज क्षेत्र में जो बैठी हुई जो मातृ शक्ति के रूप में वहां बैठी हुई थी। देखिए, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं सहायता की जो बहनें हैं, समूह की जो बहनें हैं, सबको जो है लखपति बनने का मौका दिया गया है और बहुत सारी जो बहनें हैं जिन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से लखपति बनी हैं। आज आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में हमारी जो बहनें हैं वो आत्मनिर्भर बनती जा रही है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाहे वो सहकारिता के माध्यम से हो, मुद्रा लोन के माध्यम से हो, डेयरी उत्पादन के माध्यम से हो, या जिन भी चीजों में महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं उसके लिए सरकार पूरी तरह से कृत है।
प्रतिनिधि सम्मेलन तो वैसे स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है ये समूह, ये जो सम्मान समारोह हमने किया था, क्योंकि जो लखपति दीदी समूह जो बने हुए हैं, जो SHG समूह है, वो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए, वो महिलाएं जो है अपनी घर गृहस्थी, अपने जंगल घास और जो अपने पशुपालन के साथ साथ जो है अपने को वो आर्थिक रूप से सक्षम बना पाए, इसलिए जो SHG समूह जो बनाए गए, जिनमें सरकार जो अनुदान देती है, चाहे वो घर में पशुपालन ही क्यों नहीं कर रही, उसके लिए भी उन्हें अनुदान मिलता है। इधर विकासनगर में भाजपा महिला मोर्चा ने लखपति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 53 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आज अपनी आय बढ़ाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। देखिए, लखपति दीदी कार्यक्रम हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और केंद्र सरकार की ओर से इसको लागू किया गया है और हमारी जो राज्य सरकारें हैं उसको आगे बढ़ा रही हैं और इसके परिणाम भी बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बहनें जो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, वो सरकार की योजनाओं के माध्यम से आज लखपति दीदी बनी हुई है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और कहीं ना कहीं स्वावलंबन की ओर वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर इस योजना के माध्यम से हुई है। ये लखपति दीदी योजना जो चली है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है। वो महिलाएं जो घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि क्या हम घर से बाहर भी निकल पाएंगे, आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर वो अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ऊंचे आई है और आत्मनिर्भर बनी है। ये लखपति दीदी सम्मेलन है और इस सम्मेलन में जो महिलाएं आजीविका के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और जो हमारी सरकार का जो लखपति दीदी कार्यक्रम है, यहाँ पर 2 लाख के लगभग, पहले 1,97,000 लखपति दीदी थी, अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 2 लाख से भी अधिक हमारी लखपति दीदी बन गई है। सावन महीने की कांवड़ यात्रा में असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों को पुलिस ने कड़ा संदेश देना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में पुलिस ने ITBP के वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचा। यहां जवानों ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने का संकल्प किया। ऐसा है कि ITBP और लोकल पुलिस और चौकी इंचार्जों के उससे सबसे मिलकर ये आज ट्रांजिट कैंप से लेकर मेन बाजार में होते हुए त्रिवेणी घाट और मेन बाजारों में आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को आश्वस्त रहे कि और बिल्कुल सकुशल संपन्न कराने की यात्रा को इस उद्देश्य से निकाला गया। सर, कितने जोन बनाए गए हैं और क्या हुड़दंग करने वालों पर किस तरीके से पुलिस की नजर रहेगी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हमने पूरे कांवड़ यात्रा जोन को 5 जोन में और 13 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है और हर जगह CC कैमरों में लगा रखे हैं। जो भी असामाजिक तत्व इन चीज़ों को आएगा वो सुरक्षा उसमें कैमरों में कैद रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आए यात्रा के लिए आए वो उनके लिए स्वागत है बिल्कुल, लेकिन कोई भी इस उद्देश्य से कि हुड़दंग मचाएगा तो वो यह होने नहीं देंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।